हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता शक्करपारे की रेसिपी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है मैदा। तो इसको पहले मैं छन्नी से छान लेती हूँ इस तरह से। और उसके बाद मैंने उतना जितना मैदा लिया था उतना ही मैंने इसमें गेहूँ का आटा डाला है। तो आप अगर पूरे गेहूँ के आटे में ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमको अच्छे से छान लेना है मैदे वाली छन्नी से, ताकि जो आटा हमने डाला है अगर थोड़ा सा मोटा हुआ तो वो निकल जाएगा। उसके बाद मैंने इस तरह से 1 चमची भर के इसमें देसी घी डाला है। तो इस तरह से 1 चमची अभी मैंने डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में फिर डालेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने आधी चमची फिर से डाला है और इसको अच्छे से मसल के इसका मोयन लगाएंगे। हम जितना अच्छे से इसको मसलेंगे पूरे में आटे में अच्छे से हो जाए, फैल जाए, उतना ही खस्ता हमारे शक्करपारे बनेंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसको मसलना है और ये जब तक इसमें मुट्ठियाँ ना बनने लगे तब तक इसको मसलना है। और ये देखिए अगर इसमें इस तरह से मुट्ठियाँ बनने लगी तो समझो हमारा जो हमने मोयन डाला है वो परफेक्ट लग चुका है। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल करके इसको इस तरह से गूँथेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। तो हम जैसे आटा गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसका सॉफ्ट आटा लगा लेना है गूँथ करके। ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो हमारे खाने को एक नया स्वाद देती हैं। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से गूँथना है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। मैं आगे भी आपको ट्रिक बताऊंगी कि जैसे हलवाई बनाते हैं कि उनके शक्करपारे हमेशा खस्ता बनते हैं और उनमें चीनी भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखिए मैंने आटा गूँथ लिया और 5 मिनट के लिए ढक दिया और इसके बाद इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। और उसके बाद इस तरह से हमको बड़े बड़े पेड़े की तरह बना लेना है कि जैसे हम पराठे वगैरह के लिए बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाते हैं तो उसी तरह से। और उसके बाद इस तरह से हमको बेलना है। तो बेलना हमको कैसे है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमको इनको काटना है। तो आप छोटे भी काट सकते हैं, बड़े भी काट सकते हैं। तो मैं इनको थोड़े लंबे आकार में काट रही हूँ। तो इस तरह से हम करीब हाफ इंच में काटेंगे। तो आप अपने हिसाब से मोटे पतले कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। और मैंने इस तरह से काटा हुआ, ये थोड़ा मुझे मोटा लग रहा था। और इसके बाद इस तरह से 2 साइडें इधर से कर देना है और इस तरह से चाकू से ही इनको नीचे से उठा दें और इसी तरह से पूरे तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। साथ में मैंने तेल गरम करने को रखा था। तो तेल हमारा गरम हो चुका है। और तेल ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, नहीं तो हमारी मठरी फूल जाएंगी तो ये खस्ता नहीं बनेगी, अंदर तक सिकेंगी नहीं। तो जैसे हम समोसा तलते हैं बस उसी तरह से होना चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकाना है। जितना धीमी आंच में हम इनको पकाएंगे उतने ही अच्छे से ये अंदर तक सिक जाएंगी और अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी। तो इस तरह से ये देखिए सिक कर तैयार हुई हैं। और ऐसे ही हमको पूरी मठरी निकाल कर तैयार करना है। तो ये देखिए हमने सारी मठरी निकाल कर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है अंदर से। और उसके बाद हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हमको चीनी इसमें कितनी डालनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हम कढ़ाई रखेंगे और मैंने देखिए इसी बर्तन से, जिस बर्तन से मैंने मैदा या आटा नापा था, मैंने 2 बार खाली खाली करके लिया था। तो उसी तरह से मैंने एक बार उसी कटोरी से चीनी लिया हुआ है। तो इस तरह से अगर इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी बचेगी नहीं और बिल्कुल से परफेक्ट खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो आगे भी वीडियो में बने रहना, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमको चीनी घोल लेनी है अपनी। चलाते रहें, हाई फ्लेम पे कर दें, इसको बराबर चलाते रहें। और इस तरह से ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको बीच बीच में इस तरह से चेक करते हुए देखते रहना है। तो हमको चाशनी कैसी बनानी है इसकी वो मैं आपको आगे बता रही हूँ।
तो इसकी चाशनी बनानी है कि एक तार हमको पूरा नहीं बनाना है, जैसे कि हम इस तरह से चिपचिपी हो जाए और चिपचिपी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए, यानी कि जैसे हम इस तरह से उंगली से चेक करेंगे तो इस तरह से तार जैसे बनने लगेगा, लेकिन पूरा तार नहीं बनेगा। तो क्योंकि अगर पूरा तार बनने लगेगा तो चाशनी गाढ़ी हो जाती है। और उसके बाद इस तरह से डाल देना है और इस समय आँच पूरी धीमी कर देनी है पूरी तरह से। तो इस तरह से अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे, इस समय जो चाशनी मैंने आपको अंदाज़ा बताया है इस तरह से बनाएंगे तो जो हमने मठरी डाली है अंदर तक मीठी बनेगी। नहीं तो अगर आपकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो ऊपर ऊपर इनमें चीनी चिपक जाएगी और अंदर से ये वैसे ही रूखी रूखी लगेंगी। तो इस तरह से हम 2 मिनट तक अगर हल्की चाशनी रखते हैं, हल्की यानी कि कम इसमें तार बनता है, तो 2 मिनट और पका देते हैं तो इस तरह से अंदर तक जूस पी जाता है। तो इसकी चाशनी जो होती है अंदर तक चली जाती है और अंदर से मिठास आती है। तो इस तरह से देखिए अब चीनी बनने लगी है कढ़ाई में, बस उसके बाद उतार लेना है इसको। तो ये देखिए मैंने उतार लिया और ये जैसे ही थोड़ा सा 1-2 मिनट आप इस तरह से चलाते रहें और ये चलाने के बाद इस तरह से तुरंत गाढ़ी हो जाती है और ये पूरी जितनी भी बार बची होगी जूस पीने के बाद ये मठरी तो वो पूरी चीनी बन जाएगी, इनमें चिपक जाएगी। तो इस तरह से देखिए एक भी हमारी चीनी बचेगी नहीं। जो हमने चाशनी बनाई है वो पूरी अंदर तक जा चुकी है, अंदर से हमारे शक्करपारे खस्ता हो चुके हैं और ये देखिए पूरा तुरंत ये चीनी बन जाती है। तो इनमें आप देख रहे होंगे ये ऊपर आपको दिख रही होगी ये लगी है हल्की हल्की, ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप चाशनी गाढ़ी कर देंगे तो ये पूरी ऊपर ऊपर चिपक जाती है और अंदर से कोई भी मिठास नहीं रहती है हमारे शक्करपारों में। तो इस ट्रिक से बनाइए और इस तरह से ये देखिए अच्छे से बन चुके हैं और इनको आप 2 महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरह से एक भी चीनी हमारी बर्बाद नहीं होती है, नहीं ऊपर ऊपर लग जाती है, अंदर तक मीठे नहीं होते हैं और पूरी चाशनी ऐसे ही ऊपर लग जाती है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि चीनी 1 या 2 चम्मच ही आपको नज़र आएगी, नहीं तो पूरी अंदर तक ये मीठे हो चुके हैं। और जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना कि उनकी चाशनी ज़्यादा बर्बाद नहीं होती है और इस तरह से खस्ता अंदर तक उनके शक्करपारे रहते हैं, तो इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये देखिए इनको आप चाय या दूध के साथ इस तरह से निकाल कर खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे आज के शक्करपारे बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों ये आपको कैसे लगे बिल्कुल खस्ता शक्करपारे की रेसिपी एक बार कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।